दोस्तों कैसे हो आप सब। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हो पर मुझे सब्सक्राइब बहुत कम करते हो। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। धन्यवाद। रमेश अपनी छोटी सी दुकान पर मोमोज बना रहा है। सुमित और अंजलि दुकान पर आते हैं। रमेश भाई, सुना है तुम्हारे मोमोज बड़े मशहूर हो गए हैं। हाँ भाई, मेहनत का फल मिल रहा है। बताओ कौन से मोमोज खिलाऊं? हमें तो आपके स्पेशल पनीर मोमोज चाहिए। बिल्कुल, अभी तैयार करता हूँ। रमेश मोमोज बनाने लगता है। सुमित और अंजलि बैठकर बात करते हैं। रमेश भाई के मोमोज का स्वाद वाकई में लाजवाब है। हर बार यहाँ आकर अच्छा लगता है। हाँ, और उनकी दुकान की सफाई और सेवा भी बहुत अच्छी है। माया दुकान पर आती है, चिंतित और हड़बड़ाई हुई। रमेश जी, जल्दी से कुछ मोमोज दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ माया जी, अभी देता हूँ। रमेश जल्दी से मोमोज पैक करता है और माया को देता है। माया पैसे देकर जल्दी से चली जाती है। भाई, तुम्हारे मोमोज इतने फेमस हो गए हैं कि लोग जल्दी में भी आकर लेते हैं। हाँ भाई, भगवान की दया है। पुलिस वाला दुकान पर आता है। रमेश थोड़ा चिंतित होता है। रमेश, सुना है तुम्हारे मोमोज बहुत फेमस हो गए हैं। हाँ साहब, मेहनत कर रहा हूँ। सुना है तुम अपनी दुकान के पीछे कुछ और भी चलाते हो। नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। ठीक है, हम देखेंगे। अभी 2 प्लेट मोमोज दे दो। हाँ साहब, अभी देता हूँ। शाम का समय। नरेश दुकान पर आता है। रमेश के पुराने दोस्त हैं। रमेश, तेरे मोमोज का कमाल है भाई। अरे नरेश, तेरा साथ और मेहनत दोनों काम आ रहे हैं। चलो 1 प्लेट मोमोज खिलाओ। हाँ भाई, अभी देता हूँ। सुबह का समय। सुमित, अंजलि और माया वापस आते हैं। सभी मिलकर मोमोज का आनंद लेते हैं। रमेश भाई, तुम्हारे मोमोज वाकई में बेमिसाल हैं। तुमने हमारी शाम बना दी। धन्यवाद भाई, आपके प्यार और समर्थन के बिना यह संभव नहीं था। हमेशा ऐसे ही स्वादिष्ट मोमोज बनाते रहो। जरूर, आप सबका साथ ही मेरी ताकत है। अगली सुबह। रमेश की दुकान पर भीड़ बढ़ रही है। रेखा, रमेश की पत्नी, दुकान पर आती है। रमेश, तुम्हें याद है ना कि आज हमारे बेटे का स्कूल प्रोग्राम है? हाँ रेखा, याद है। बस दुकान पर थोड़ी भीड़ है। मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारी मौजूदगी जरूरी है। हाँ, जरूर आऊँगा। पुलिस वाला विजय के साथ वापस आता है। रमेश, हमें तुम्हारी दुकान की जांच करनी होगी। लेकिन क्यों साहब, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। हमें शिकायत मिली है कि तुम यहाँ कुछ अवैध काम कर रहे हो। हमें देखना होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। पुलिस वाला और विजय दुकान की जांच करते हैं। नरेश और सुमित रमेश का समर्थन करने आते हैं। साहब, रमेश भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। ये मेहनत की कमाई है। हाँ साहब, हम सब यहाँ के नियमित ग्राहक हैं। हमने कभी कुछ संदिग्ध नहीं देखा। ठीक है, हमने जांच कर ली, कुछ भी अवैध नहीं मिला। रमेश, तुम अपने काम में लगे रहो। धन्यवाद साहब, मैं सिर्फ मेहनत से अपनी दुकान चला रहा हूँ। भीड़ अब धीरे धीरे कम हो रही है। रमेश और रेखा दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे हैं। रमेश, आज का दिन तो बड़ा ही थका देने वाला था। हाँ, लेकिन सब ठीक है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ, हमारे बेटे का प्रोग्राम भी तो देखना है। अगले दिन रमेश और रेखा स्कूल पहुंचते हैं।
उनका बेटा स्टेज पर परफॉर्म कर रहा है। देखो रेखा, हमारा बेटा कितना अच्छा गा रहा है। हाँ, उसकी मेहनत भी रंग ला रही है। रमेश, रेखा और उनका बेटा घर लौटते हैं। पापा, आपको मेरा गाना कैसा लगा? बहुत अच्छा बेटा, तुम्हारा गाना सुनकर मेरा दिन बन गया। हम सब तुम्हारी मेहनत को देखकर खुश हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अगले दिन रमेश की दुकान पर फिर भीड़ लगी है। रेखा, देखो हमारी मेहनत रंग ला रही है। लोग हमारे मोमोज को इतना पसंद कर रहे हैं। हाँ रमेश, मेहनत का फल मीठा होता है। शाम का समय। अगले दिन एक स्थानीय रिपोर्टर रमेश की दुकान पर आता है। नमस्ते रमेश जी, मैं आपके मोमोज के बारे में लेख लिखना चाहता हूँ। क्या आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप जो भी जानना चाहें पूछ सकते हैं। आपने मोमोज का व्यवसाय कैसे शुरू किया और इतनी जल्दी सफलता कैसे पाई? शुरुआत में मैंने सिर्फ मेहनत और समर्पण से काम किया। मेरे दोस्तों और परिवार ने मेरा साथ दिया और ग्राहकों ने मुझे पसंद किया। यही मेरी सफलता का राज है। आपके मोमोज की विशेषता क्या है? हमारे मोमोज की खासियत है कि हम ताजे और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करते हैं। सफाई और स्वाद का खास ध्यान रखते हैं। सुबह का समय। रमेश की दुकान पर भीड़ और बढ़ जाती है और पुलिस वाला फिर से आता है। इस बार वह रमेश की मदद के लिए आता है। रमेश, हमें खबर मिली है कि कोई तुम्हारे दुकान के खिलाफ साजिश कर रहा है। हम तुम्हारी मदद करेंगे। साजिश? कौन करेगा ऐसा? हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन तुम चिंता मत करो। हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ हैं। रमेश और रेखा अपने बेटे के साथ घर पर बैठकर बात कर रहे हैं। पापा, आपने कभी सोचा था कि आपके मोमोज इतने मशहूर हो जाएंगे? नहीं बेटा, मैंने बस मेहनत की और ईमानदारी से काम किया। बाकी सब भगवान की कृपा है। हाँ, तुम्हारी मेहनत ने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। अगले दिन रिपोर्टर का लेख अखबार में छपता है और रमेश की दुकान पर भीड़ और बढ़ जाती है। भाई, अब तो तुम्हारी दुकान की बात पूरे शहर में फैल गई है। हाँ, अब तो तुम्हें हमें मोमोज खिलाने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अरे नहीं, आप लोग हमेशा मेरे खास ग्राहक रहेंगे। नरेश और रेखा दुकान पर आते हैं। रमेश, अब तुम्हें अपना बिजनेस और बढ़ाना चाहिए। एक नई शाखा खोलने का सोचो। हाँ, नरेश सही कह रहा है। हमें नई जगहों पर भी मोमोज की दुकान खोलनी चाहिए। हाँ, ये अच्छा विचार है। मैं इस पर काम करूँगा। अगली सुबह रमेश अपनी नई शाखा के उद्घाटन की तैयारी करता है। सुमित, अंजलि, माया, नरेश, रेखा और उनके बेटे सभी वहां होते हैं। पापा, मैं आप पर गर्व महसूस करता हूँ। हाँ, हम सब तुम पर गर्व करते हैं। आज हमारी दूसरी दुकान का उद्घाटन है। ये सब आप लोगों के प्यार और समर्थन की वजह से संभव हो पाया है। शाम का समय। पुलिस वाला और विजय भी वहां आते हैं। रमेश, तुमने वाकई में बहुत मेहनत की है। तुम्हारी सफलता हमें भी प्रेरित करती है। धन्यवाद साहब, आपकी मदद और समर्थन के बिना ये संभव नहीं था। रमेश, रेखा और उनका बेटा रात में घर पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं। रमेश, अब हमें अपने बेटे की पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ रेखा, अब समय आ गया है कि हम उसके भविष्य के बारे में भी सोचें। पापा, मैं भी आपके बिजनेस में मदद करना चाहता हूँ। क्या मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ? जरूर बेटा, लेकिन पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। पढ़ाई के साथ साथ तुम मेरे साथ काम भी कर सकते हो। थैंक यू पापा, मैं अपनी पढ़ाई और आपके बिजनेस दोनों में मेहनत करूंगा।